सबको राधे राधे। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए द्वारका नगरी पधारे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया और उनके मन का आने का कारण पूछा। भगवान श्री कृष्ण के सखा उनसे कहते हैं, हे केशव, तुम तो सब प्रिय हो, सब कुछ जानते हो। आज मैं तुम्हारे पास ये जानने के उद्देश्य से आया हूँ कि मनुष्य किन किन वृक्ष का रोपण करना चाहिए। कौन सा वृक्ष भवन के सामने लगाना चाहिए। किन वृक्ष का रोपण करने से दरिद्रता दूर होती है तथा शुभ रोग, भय, भूत, पिशाच आदि संकट से बचने के लिए कौन सा वृक्ष भवन की सीमा पे लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे सखा, तुमने आज समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अति महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में वृक्ष का सबसे बड़ा योगदान है। वृक्ष सदा ही पूजनीय है, किंतु आज तुमने उचित ही प्रश्न किया है। भवन की सीमा में वृक्ष को लगाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। वृक्ष तथा पेड़ पौधे भवन की खूबसूरता को बढ़ाते हैं और साथ ही ये वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्ष से पॉजिटिव एनर्जी का संचारण होता है, जो कि मनुष्य के जीवन के लिए अति आवश्यकता होती है। वृक्ष नेगेटिव एनर्जी को कम कर वातावरण को अधिक पॉजिटिव बनाने का कार्य करता है। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही ये पेड़ पौधे कई प्रकार के वस्तु दोस्त को नष्ट कर देते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवता के समान घर की रक्षा करते हैं। हे मित्र, भवन के पास कौन सा पौधा लगाना चाहिए और कौन सा नहीं, इसके बारे में मैं बताने से पूर्व तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वृक्ष का तथा पेड़ पौधे का भवन के पास लगाना कितना शुभ होता है और कौन से पौधे भवन के पास लगाने से दुख एवं दरिद्रता आती है। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी दरिद्रता का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण के सखा कहते हैं, हे केशव, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान से सुनूंगा, कृपया मुझे वह कथा सुनाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, पूर्व काल की बात है, मध्य देश के अंत में एक अति शोभनीय नगरी थी। उस नगरी में धनेश्वर नाम का वेश्या अपनी पत्नी सुमिता के साथ निवास करता था। धनेश्वर भगवान विष्णु का भक्त था और वह नित्य भगवान विष्णु की पूजा कर। धनेश्वर की पत्नी भी सुशील और गृह कार्य में दक्ष थी। घर में धन की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था। इस प्रकार से अनेक दिन बीत जाने के पश्चात धनेश्वर की जो पत्नी थी, जिसका नाम सुमिता था, उसने अपने आंगन में कुछ वृक्ष का रोपण किया और नित्य उन वृक्ष को जल चढ़ाकर उसकी सेवा करने लगी। किंतु धनेश्वर की पत्नी को वृक्ष रोपण का ज्ञान नहीं था। उसे जो वृक्ष प्रिय लगा, उन्होंने वो वृक्ष का रोपण करना शुरू कर दिया। जो वृक्ष अशुभ होते हैं, उनका वृक्ष का रोपण उसने अपने घर के आंगन में कर दिया, जिस कारण से उसके धनेश्वर को व्यापार में काफी सारा घाटा होने लगा। घर में रोज कलेश होने लगा। पति पत्नी में बार बार क्लेश होने लगा। उन दोनों के जीवन में उनके अनेक कठिनाई आने लगी। धनेश्वर का सारा व्यापार डूब गया और उसका सारा धन भी नष्ट हो गया। अब धनेश्वर के पास अनाज भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वे भूखे ही रहने लगे, जिससे क्रोधित होकर उसकी पत्नी भी गुस्सा करने लगी। वह अपने पति को कोई काम करने के लिए कहती भी। धनेश्वर काम मांगने के लिए गांव में घूमने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता था। उसने आकर अपनी पत्नी से कहा, भद्रा, मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा है, अब मैं कहाँ पर काम खोजने जाऊँ। वे दोनों ही पूरी तरह से
तहल बहल हो गए थे। दोनों के पास भी उद्योग करने के लिए कुछ नहीं था। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के सारे गहने भी बेच डाले और जो कुछ अन्न मिला उसी से पेट भर लिया। इस प्रकार से अशुभ वृक्ष लगाने के कारण दोनों के ही जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आने लगे, किंतु वे दोनों ही इस बात को नहीं जानते थे कि फिर एक दिन एक साधु महात्मा धनेश्वर के घर पधारे। उसने देखा धनेश्वर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे साधु महाराज पधारिए, इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। वह साधु महाराज कहने लगे, हे महोदय, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ, विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा हूँ। यदि आपको कोई कष्ट ना हो तो मुझे अपने घर में स्थान दे दो। मैं अनेक दिनों से भूखा हूँ, कुछ भोजन भी प्राप्त हो जाए तो बड़ी कृपया होगी। साधु महाराज के ऐसे वचन सुनकर वह धनेश्वर कहने लगा, हे साधु महाराज, आप अवश्य ही कोई पुरुषोत्तम दिखाई पड़ते हैं। आपके मुखमंडल पे बहुत तेज है। आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। आपकी सेवा करके मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। कृपया करके आप घर के भीतर चलिए। फिर वह साधु महाराज उन धनेश्वर के घर के भीतर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। धनेश्वर उन साधु महाराज की बड़ी सेवा करते हैं, किंतु उनके पास अन्न का एक दाना नहीं होता तो वह अपनी पत्नी से कहते हैं, प्रिय, आज हमारे घर पर जो साधु महात्मा आए हैं वे बड़े विद्वान भी दिखाई पड़े। हमें उनके लिए भोजन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। मैं गांव में जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांग कर लाता हूँ। इतना कहकर वे धनेश्वर गांव में एक सेठ के घर पर जाता है और उस सेठ से थोड़ा सा धन देने की विनती करता है, किंतु वह सेठ उस वैश्य का धन देने से इनकार कर देता है और कहता है, तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, तुम मेरे धन कैसे वापस करोगे। धनेश्वर कहता है, सेठ कृपया करके आप मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपको लौटा दूंगा। यदि मैं धन नहीं लौटा पाया तो आप मेरे घर ले लीजिएगा। धनेश्वर की बात सुनकर उस सेठ को उस पर थोड़ा दया आता है और वह उसे धन देता है। देते हुए कहता है, हे वेश, यदि तुमने धन नहीं लौटाया तो तुम स्वयं ही मुझे अपना घर सौंप देना। धनेश्वर कहता है, हाँ सेठ, मैं वचन देता हूँ, यदि मैंने धन नहीं लौटाया तो मैं आपको अपना घर दे दूंगा। और फिर धनेश्वर उस सेठ से धन लेकर बाजार से दूध, चावल, सब्जी, आटा, शक्कर आदि चीज़ें खरीद ले आता है और लौटकर अपने घर आ जाता है। फिर वह अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रिय, तुम उन साधु महात्मा के लिए भोजन बनाओ। फिर धनेश्वर की पत्नी भोजन बनाती है और उन साधु महात्मा को भोजन परोसते हैं। इस प्रकार से उस धनेश्वर की भक्ति और निष्ठा देखकर वह साधु महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन हो जाने के पश्चात जाते जाते उस धनेश्वर से कहते हैं, वैश्य, तुमने भक्ति और आदर सम्मान से अति मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी मनोकामना है मुझसे बताओ, मैं अवश्य पूरा करूँगा। तब वे धनेश्वर कहता है, हे महात्मा, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है, किंतु मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि किस पाप के कारण मुझे इतना दरिद्रता का दुख भोगना पड़ रहा है। हमने तो भगवान विष्णु की भक्ति की है, फिर हमारे जीवन में दरिद्रता का क्यों आई है, इसका क्या कारण है और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, हे वेश, मैं जब तुम्हारे द्वार पर आया था तभी मुझे यह शंका हो गई थी कि तुम्हारे जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे भवन के सामने जो वृक्ष है वही तुम्हारी दरिद्रता का कारण है। इसलिए तुम इन वृक्षों को हटाकर उनके स्थान पर शुभ पौधे का रोपण करो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे भवन के सामने जिन वृक्ष का रोपण किया है ये अशुभ वृक्ष है, उन्हें के कारण तुम्हारे ऐसी दिशा हुई है। धनेश्वर कहता है, महात्मा कृपया कर मुझे कि घर के सामने कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि हो और कौन से वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। कृपया करके आप मुझे विस्तार से समझाइए।
मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा। फिर वह साधु महाराज कहते हैं, हे वेश, ठीक है, अब मैं तुम्हें उन शुभ वृक्ष के विषय में बताता हूँ जिन्हें घर के पास लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होती। इसीलिए तुम ध्यान पूर्वक सुनो। वैस, किसी जलशा के सीमे पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों युगों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलशा में गिरते हैं तो वह पिंड के समान होकर पितरों की तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितर दोष समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और कभी भी पराजित नहीं होता। पीपल को स्पर्श करने के लिए लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उन पीपल की पूजा दक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री भगवान विष्णु, तन में शिव जी और अग्र भाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गाय के दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसे मनुष्य एक कल्प नरक में रहते हैं। जो भी पीपल को जड़ से काटता है उसको कभी नरक से उद्धार नहीं होता। वह वैश्य, अब मैं तुम्हारे दूसरे वृक्ष के बारे में बताता हूँ। आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध है और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अति प्रसन्न करने वाला है एवं शुभ माना जाता है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। उसका जल पीने से रोग का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थ से बैठकर फल प्राप्त हो सकता है। अपने केस में आंवला लगाने वाले फिर से मृत्यु लोक पर जन्म नहीं लेते। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहाँ पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। अशोक के वृक्ष में अप्सरा का निवास होता है। वह वृक्ष अशोक का नाश करने वाला है तथा निराश को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करने वाला होता है। माँ लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष में माँ सीता की बहुत सेवा की थी। इसीलिए माँ सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहाँ पर उनका सदैव ही निवास होगा। चौथा है पाकड़ का वृक्ष। प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ये वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा है नीम का वृक्ष लगाने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोग से छुटकारा मिलता है। माँ लक्ष्मी को नीम के पत्ते अति प्रिय होते हैं, इसलिए नीम के वृक्ष के पास निवास करती हैं। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। उठे है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है जो कुल का गौरव बढ़ाती है। सातवां है बेल
का वृक्ष। बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास होता है, इसीलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया गया है तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसी प्रकार कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती। 8वां है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष अनेक स्त्री का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग है और यह अति शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा शुभता होती है और उस घर के सदस्य का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। पालस पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करता है, इसीलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को अकोल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी बीमार से पीड़ित है तो उसे खोर का वृक्ष लगाना चाहिए। खोर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। ये वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। कुद अथवा मोरगे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं, इसीलिए इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से कर्मों से सिद्ध और अशुभ फल की प्राप्ति होती है। खासकर काल के क्षेत्र में काम करने वाले लोग को यह पौधा स्वास्थ्य मनुष्य के चारों ओर लुटेरे का भय सता रहा है तो उसे अपने घर के पास वेट का वृक्ष लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोर लुटेरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष पूर्णिमा और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इस वृक्ष का रोपण करने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। घर की उत्तर दिशा में पाय और कनक चप का पौधा लगाया जाता है तो धन में वृद्धि होती है। केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है और यह घर के सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कमी नहीं होती। हर सिंगार के पौधे प्राजित भी कहा जाता है। इस पौधे को उत्पत्ति समुद्र मंथन के समान हुई थी और माँ लक्ष्मी भी समुद्र मंथन में से ही प्राप्त हुई थी, इसीलिए प्रजाति के पौधे का बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यदि इस पौधे को अपने घर में लगाया जाता है तो आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का व्रत संतान का नाश करने वाला होता है। ये जिस घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है उस घर में संतान की कभी उन्नति नहीं होती। मनुष्य को कभी भी अपने घर में इमली का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, इस पर भूत प्रेत का वास होता है। जो मनुष्य इमली का वृक्ष लगाता है वह भूत प्रेत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी मनुष्य को शत्रु का भय सता रहा हो तो उसे केकड़ का वृक्ष लगाना चाहिए, ये शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। घर में कभी भी ऐसे पौधे नहीं लगाना चाहिए जिसके कांटे या जिसको तोड़ने पर दूध निकलता हो। घर के सामने कभी भी बबूल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, इसे लगाने से विपत्ति आती है। घर के सामने बेर का वृक्ष भी कभी नहीं लगाना चाहिए, इससे लगाने से नकारात्मकता बढ़ती है, धन का नाश होता है, संकट आते हैं। किसी भी मनुष्य को अपने घर के सामने पीपल का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, इस वृक्ष को लगाने से धन का नाश होता है और घर में दरिद्रता आती है। अगर पीपल का वृक्ष भवन की पूर्व वट वृक्ष घर की पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक का काल चित्रकाल तक रहता है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान को पाप सहन करना पड़ता है। किसी भी मृत्यु वट की छाया पर घर पर पड़ती है तो वह मृत्यु सूचक होती है। मृत्यु वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। वह साधु महात्मा कहते हैं, हे वेश, इस प्रकार से मैंने तुम्हें इन सभी शुभ अशुभ वृक्ष के विषय में बता दिया है, इसलिए तुम उन वृक्ष का रोपण करो और भगवान की कृपा प्राप्त करो। वह धनेश्वर कहता है, हे महात्मा, आपने आज मुझे उत्तम ज्ञान दे दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। साधु महात्मा
धनेश्वर को आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। साधु महात्मा को अचानक से अंतर्ध्यान हुए देखकर धनेश्वर और उसकी पत्नी को आश्चर्यचकित होता है। फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि ये साक्षात भगवान विष्णु हैं जो कि हमारे घर पर आए थे। फिर धनेश्वर उन साधु महात्मा के कहने अनुसार अपने घर के सामने अनेक शुभ वृक्ष का रोपण करता है, जिससे अचानक ही उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है और उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। धनेश्वर और उसकी पत्नी भगवान विष्णु का धन्यवाद करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, इस प्रकार से मैंने तुम्हें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के वृक्ष के बारे में बता दिया। अब तुम भी जाकर अपने भवन के पास इन वृक्ष का रोपण करो। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भवन के पास लगाए जाने वाले शुभ अशुभ वृक्ष के बारे में बताया है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी भक्तों को राधे राधे। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए द्वारका नगरी पधारे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया और उनके मन का आने का कारण पूछा। भगवान श्री कृष्ण के सखा उनसे कहते हैं, हे केशव, तुम तो सब प्रिय हो, सब कुछ जानते हो। आज मैं तुम्हारे पास ये जानने के उद्देश्य से आया हूँ कि मनुष्य किन किन वृक्ष का रोपण करना चाहिए, कौन सा वृक्ष भवन के सामने लगाना चाहिए, किन वृक्ष का रोपण करने से दरिद्रता दूर होती है तथा शुभ रोग, भय, भूत, पिशाच आदि संकट से बचने के लिए कौन सा वृक्ष भवन की सीमा पे लगाना चाहिए। भगवान